बहुत बार लोगों के मुंह से एक लाइन सुनी है कि अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करो तो लाइफ में कुछ चेंज होगा, लेकिन किसी ने ना एग्जैक्टली समझाया नहीं कि कैसे करना है और उसके लिए एग्जैक्टली क्या करना है। तो कोई बात नहीं, आज की समरी में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो आज की जो किताब है उसका नाम है सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू, जिसके ऑथर है नेपोलियन हिल। तो इस बुक में आपको क्या मिलेगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है हर बार की तरह। तो इसका जवाब है कि जो भी आपका लक्ष्य है उसे पाने के लिए जरूरी क्लासिक नॉलेज। जी हाँ, अपने आसपास के बुक स्टोर में सेल्फ हेल्प किताबों का सेक्शन चेक कीजिए, आपको बहुत सारी किताबें मिलेगी। सेल्फ हेल्प और सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताबों का बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि लोग अपने आप को बेहतर और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। पर इतनी सारी किताबें रहने के बावजूद भी सिर्फ कुछ ही किताबें क्लासिक बनती है। तो इन सभी क्लासिक्स बुक्स में से एक है सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जो कि 1950 में लिखी गई थी। इस किताब के आइडियाज आज भी रेलेवेंट है। इस किताब से आपको पता चलता है कि कैसे बस पॉजिटिव थिंकिंग को अपना करके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। एक नई और सक्सेसफुल जिंदगी की ओर बढ़ने के लिए इस किताब को जरूर पढ़िएगा। और जहाँ तक इस ऑडियो बुक समरी में इस किताब के बारे में जानने की बात है, तो हेनरी फोर्ड ने कैसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के जरिए इस दुनिया को बदल दिया, आप ये जानेंगे। कैसे एक दलदल अमेरिका का सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट स्पॉट बन गया, किस तरीके से राइट ब्रदर्स को मिली सफलता जबकि दूसरे लोग नाकामयाब हो गए थे। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस किताब में। पहला चैप्टर कहता है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की मदद से अपने गोल्स को अचीव कीजिए। जी हाँ, काफी लोगों के लिए सक्सेस एक मिस्टीरियस चीज है। क्या सफलता किस्मत की बात है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है? क्या इसके लिए सही लोगों को जानना या टाइम का सही होना बहुत जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सक्सेस मिलती है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से, यानी कि PMA से। आपकी सफलता का लेवल ये बताता है कि आपके पास PMA है या उसका दुश्मन, यानी कि नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड है, यानी कि NMA। तो जिनके पास PMA यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, वो सफलता को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। वो लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ जीते हैं। उनको फेलियर से ना तो फर्क पड़ता है और ना ही वो गलती करने से डरते हैं। उन्हें तो गलतियों में अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है, अवसर दिखाई देते हैं। जिनके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, उनके लिए फेलियर सफल होने का एक पायदान है, क्योंकि वो फेलियर से डरते नहीं हैं। वो तब भी कोशिश करना नहीं छोड़ते जब जीत की कोई उम्मीद ना हो। वो कोशिश करने के लिए बेकरार है और अपने आप को बेहतर करने के भूखे हैं। जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ जीते हैं, वो नए नए गोल्स को अचीव करते जाते हैं और सफलता के शिखर को छूते जाते हैं। हेनरी फोर्ड को ही देख लीजिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। उनको आम लोगों के लिए सस्ती एक V8 इंजन डेवलप करनी थी। तब एक 8 सिलेंडर वाली इंजन बस लग्जरी कार्स में इस्तेमाल होते थे। फोर्ड के इंजीनियर्स ने उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि भाई ये तो नामुमकिन है, लेकिन फोर्ड को अपने आइडिया पर भरोसा था। 1 साल की मेहनत के बाद उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। फिर V8 प्रोटोटाइप का मास प्रोडक्शन हुआ और V8 बहुत ही सफल रही। इस इनोवेशन से फोर्ड ब्रांड एस्टेब्लिश हुआ और वो इतिहास के महान उद्योगपतियों में से एक बन गए। ये सब कुछ हुआ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की वजह से। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप किसी भी उम्र में अपना नजरिया बदल सकते हैं। अगर आप 25 की उम्र में काम करना शुरू करते हैं तो 67 यानी कि 67 साल की उम्र तक, जो आपके रिटायर करने की उम्र है, आप करीबन 1 लाख घंटे काम करते हैं। इसका मतलब अपने अंदर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लाने के लिए आपके पास काफी सारा टाइम है। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सक्सेस की अपॉर्चुनिटी कैसे देखना सिखाता है, आइए जानते हैं। सक्सेस का मतलब परेशानियों का सामना करना और उन्हें सॉल्व करना है। इतिहास के बड़े बड़े ब्रेन्स और बिजनेसमैन को याद कीजिए। हर एक महान इन्वेंशन या इनोवेशन के पीछे थी कोई ना कोई प्रॉब्लम जो किसी ने सॉल्व करने की कोशिश की। हमारा मेंटल एटीट्यूड यानी रवैया ये डिसाइड करता है कि हम किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। जब आप कोई चैलेंज का सामना करते हैं तो क्या आप हार मान लेते हैं और गिव अप कर देते हैं, या प्रॉब्लम को पॉजिटिवली लेकर उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं? जिन्हें सक्सेस मिलती है वो PMA अपनाते हैं और इसीलिए ज्यादा प्रोडक्टिव अप्रोच लेते हैं। इसी जगह जो नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड रखते हैं वो पहली बार फेल होते ही मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। तो समझ लीजिए कि उनका प्रोटोटाइप काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से मना कर देता है। जो PMA डेवलप करना चाहते हैं वो सेटबैक्स को एक चैलेंज की तरह लेते हैं और इसीलिए छोड़ने के बदले वो और ज्यादा कोशिश करते हैं। इस रवैये को इंस्पिरेशनल डिससैटिस्फैक्शन कहा जाता है। जिनके पास ये क्वालिटी है वो खराब से खराब सिचुएशन से भी उभर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं।
अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, जो कहता है कि आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप मेंटल नियर एंड फार साइटेडनेस को अवॉइड करते हैं। आप आंखों से अगर नहीं देख सकते हैं तो जिंदा रह सकते हैं, पर अगर आप मेंटल नियर और फार साइटेडनेस से भुगत रहे हैं तो इस किस्म की मेंटालिटी आपको कभी भी सफल होने नहीं देगी। तो मेंटल नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि आप फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज या अवसरों को देख नहीं पा रहे हैं। शायद आप प्लानिंग या गोल्स को सेट करने की अहमियत को समझ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर अपना सारा टाइम और एनर्जी आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में डाल रहे हैं और असली प्रॉब्लम को देख नहीं पा रहे हैं। आगे के लिए तैयारी कर पाना हमारी सबसे बड़ी एवोल्यूशनरी एडवांटेजेस में से एक है। जैसे कि डिक पॉप को ही देख लीजिए, एक आदमी जिन्हें मेंटल नियर साइटेडनेस की दिक्कत नहीं थी, तो पॉप को विंटर हेवन शहर की एक खेती वाली जमीन में टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने की अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। फ्लोरिडा, जहां दूसरों को दलदल के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता था, वहां पर वो एक पुराना साइप्रस स्वैम्प लेकर आए और उसे साइप्रस गार्डन्स में तब्दील कर दिया। उन्होंने फोटो खींचने के लिए इक्विपमेंट दिए और फ्री में एडवाइस भी दी कि कैसे फोटो खींचते हैं। टूरिस्ट ये पिक्चर्स घर लेकर गए और अपने दोस्तों को भी उस जगह के बारे में बताया। इस तरीके से वो जगह काफी फेमस हो गई। सिर्फ नियर साइटेडनेस ही आपकी सफलता के आड़े नहीं आता, मेंटली फार साइटेड होने से भी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे लोग तुरंत ऊपर छलांग लगाना चाहते हैं। वो भविष्य के बारे में सोचते तो हैं, पर उसके लिए जो मेहनत करनी है वो करना भूल जाते हैं। ऐसे लोग भी अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं क्योंकि वो अपने सामने जो अवसर आते हैं उनका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो अक्सर सबसे अच्छी होती है। पेपर क्लिप या पोस्ट इट नोट को ही देख लीजिए, दोनों ही एकदम साधारण से इनोवेशन है, पर ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जिनको रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स दिखाई देती है वो करोड़ों कमा सकते हैं, जिसे कि मेंटली नियर साइटेड लोग नहीं देख पाते हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको आपके सामने पड़ी अपॉर्चुनिटीज को देखना होगा और ये तय करना होगा कि कैसे आप दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। तो ये तो रही बात दूरदर्शिता के बारे में कि आपको आगे की संभावनाओं को देखना है। बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। पीएमए यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ साथ आपको डिटर्मिनेशन भी चाहिए। पीएमए आपके लिए सक्सेस का मंच जरूर तैयार करता है, पर इसके साथ डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन का होना भी काफी जरूरी है। अपने सारे मुश्किलात के लिए दुनिया को ब्लेम करने के बदले आपको इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप कुछ करने के लिए डिटर्मिनेशन लेते हैं तो आपका मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा, जिससे आपको नई बुलंदियों को छूने में मदद मिलेगी। डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन की ऐसी ही एक कहानी है किसान मीलो जोन्स की। खतरनाक बीमारी के चलते जोन्स पैरालाइज्ड हो गए थे। उनके शरीर ने तो जवाब दे दिया था, लेकिन उनके दिमाग ने साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने सोचा कि कैसे आगे बढ़ा जाए और अपने लक्ष्य को पाया जाए। तो मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन और पीएमए यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ उन्होंने अपने छोटे से कॉर्न फार्म को जॉन्स लिटिल पॉक सॉसेजेस नाम के कंपायर में बदल दिया और वो करोड़पति बन गए। ध्यान रखिए, डिटर्मिनेशन के साथ साथ आपको गोल सेट करने की भी जरूरत है और बेस्ट तरीका है अपने गोल्स को लिख लेना और उनके लिए एक डेडलाइन सेट करना। लिख लीजिए कि इस साल के आखिर तक आप क्या क्या अचीव करना चाहेंगे। आप जितने ऊंचे गोल सेट करेंगे, आप जितना ज्यादा जोर लगाएंगे, उतना ही ज्यादा आप अचीव करते जाएंगे। अगर आपने एक चैलेंजिंग गोल सेट किया है तो उन्हें छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लीजिए, जो 1 महीने या अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरा किया जाए, और ऐसा करते हुए आप बड़े गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, अगर आपको स्पेनिश सीखनी है तो इसे परफेक्टली बोलने में तो सालों लग जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे गोल्स में बांट लेंगे, जैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना या कोई एक नॉवेल खत्म करना, तो इन छोटे छोटे कामों को करने से आपको फोकस्ड और मोटिवेटेड रहने में आसानी होगी। और अगर बात करें ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करके गोल्स को अपने सबकॉन्शियस में डालने की, तो वाकई में ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। हमारे कॉन्शियस डिसीजन का रिजल्ट है हमारे एक्शंस, है ना? नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हम पर एक प्रभावशाली इन्फ्लुएंस रखता है, जैसे हमारे सपने, डिजायर और नीड पर असर करना और हमारे बिहेवियर को बदलना। तो हम अपने सबकॉन्शियस की शक्ति को अपने एडवांटेज में इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटो सजेशन की मदद से। ऑटो सजेशन के साथ हम अपनी इच्छा और गोल्स को अपने सबकॉन्शियस में लेकर जा सकते हैं। इससे हमारी सोच पर असर होगा और फिर हमारी जिंदगी पर। हेल्थ हो, फिटनेस हो या फिर रिलेशनशिप्स, ऑटो सजेशन हमें अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद कर सकता है। पर हम इसे कैसे करें? आप अपने गोल्स को दिन में 2 बार जोर से पढ़िए, जैसे कि आप साल के अंत में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस इसे याद रखेगा और आपके कॉन्शियस माइंड को उन नए रास्तों को ढूंढने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा, जिनसे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वही तरीका मेंटल एटीट्यूड अडेप्ट करने में भी लागू होता है।
अगर आप अपने आप को बोलेंगे कि मुझे हर रोज खुश रहना है, तो उस फीलिंग को मोमेंटम मिलेगा, मेंटल एटीट्यूड बहुत इंप्रूव होगा और आप बहुत ज्यादा खुश महसूस करेंगे। जैसे कि बिल नाम का एक आदमी ऑटो सजेशन में काफी माहिर था। बिल 21 साल का था और सिडनी में रहता था। उसका बिजनेस ठप हो गया था और वो फेडरल कांग्रेस के लिए खड़ा हुआ था। उसमें भी बेचारा हार गया था, लेकिन हार मानने के बदले उसने ऑटो सजेशन का इस्तेमाल किया। उसने लिखा कि 1960 तक यानी कि 1960 तक उसे करोड़पति बनना है। कुछ साल तक यही गोल अपने आप को बताने के बाद गिल इतिहास के सबसे छोटे उम्र के एमपी तो बने ही और 22 फैमिली ओन्ड कॉर्पोरेशंस के चेयरमैन भी बन गए। अरे हाँ, वो करोड़पति भी बन गए थे। तो अगर आप अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को इस तरीके से इंटरलाइज कर सकते हैं और ऑटो सजेशन को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप डिटर्मिनेशन और ऑप्टिमिज्म के साथ कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चौथे चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर कहता है कि अपनी आदतों को बदलकर अपना बिहेवियर बदल लीजिए। हमने देखा है कि किस तरह हम अपने दिमाग पर कंट्रोल पा सकते हैं, पर हमारे बिहेवियर का क्या? अच्छे एक्शंस हमें अच्छा आदमी बनाते हैं और हम किस तरह बेहतर एक्ट कर सकते हैं, ये सही ट्रेनिंग से अचीव किया जा सकता है। हम जानते हैं कि हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर इसका उल्टा बोला जाए तो ये भी बात सही है कि हमारे एक्शंस भी हमारी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अपना बिहेवियर बदलने से हम अपनी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस और चेंज कर सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही ले लीजिए। फ्रैंकलिन ने अपने आप को बेहतर करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की। वो खुद ब खुद थोड़े दिनों में अपना बिहेवियर बदल देते थे और वो मॉडरेशन प्रैक्टिस तब तक करते थे जब तक कि उस अच्छी आदत पर उन्हें महारत हासिल ना हो जाए। तो एक अच्छी आदत पूरी तरह सीख लेने के बाद दूसरी अच्छी आदत पर काम करना शुरू कर देते थे। हम सबको फ्रैंकलिन की किताब से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे कि कहा गया है, अगर आपको एक मॉडरेट यानी संयमित जीवन जीने की इच्छा है तो आप कुछ हफ्ते के लिए मॉडरेशन प्रैक्टिस कीजिए। फैटी फूड ज्यादा मत खाइए। अगर एक ग्लास वाइन पीने से ही काम बन रहा है तो मत पीजिए। इस तरह से अपना बर्ताव बदलने से हम अपने आप को बदल सकते हैं और हम जितना इन अच्छी आदतों पर काम करेंगे उतना ही ये हैबिट्स हमारी लाइफ का हिस्सा बनती जाएगी। आप अपने प्रेफरेंसेस को भी ट्रेन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको चॉकलेट खाना बंद करना है क्योंकि आप जानते हैं कि ये अनहेल्दी है, तो खाना खाने के बाद टीवी के सामने बैठे बैठे कुछ मीठा खाने के बहाने 2-2 चॉकलेट खाना बंद कीजिए। ऐसी छोटी छोटी चेंजेस आपको ज्यादा हेल्दी फील करवाएंगे और आपको आपके शरीर की नीड्स पर ज्यादा फोकस करवाएंगे। धीरे धीरे आपको चॉकलेट्स खाने का मन भी नहीं करेगा। आप अपने आप को ट्रेन करके प्रोक्रास्टिनेशन से भी छुटकारा पा सकते हैं। बेकार के कामों को छोड़कर सीधा जो काम करना है उस पर फोकस करें। ऐसा कुछ हफ्ते प्रैक्टिसेस करने से ही ये बिहेवियर आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएंगे और आपकी बुरी आदतों को आपकी जिंदगी खराब करने से रोकेंगे। तो ये तो रही कुछ खास बातें बिहेवियर के बारे में। अब बात करते हैं 5वें चैप्टर की, जो कहता है कि कभी भी हिम्मत मत हारिए और हमेशा नए नए रास्ते ढूंढते रहिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक चीज की वजह से हमारा कोई प्लान सफल नहीं हो पाता है और वो एक चीज होती है जो आपके उस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ी सक्सेस बना सकती थी। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाले आदमी को पता है कि उस चीज को ढूंढते रहना चाहिए। हर कोई जो उसका गोल पूरा होता हुआ देखता है उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या है वो चीज। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड को अपने अंदर पनपने देंगे तो आपको फेलियर से कोई भी नहीं बचा सकता। अगर आप नाकामयाब होते भी हैं तो अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि आप और क्या कर सकते थे। छठे चैप्टर की अगर बात की जाए तो ये चैप्टर कहता है कि दूसरों को मोटिवेट करने के लिए अपने आप को मोटिवेट कीजिए। जब मोटिवेशन की बात आती है तब हम 2 रोल प्ले करते हैं। हम दूसरों से मोटिवेट होते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा। मोटिवेशन से आपकी चॉइसेस बनती हैं, उसके बिना आप सक्सेस की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मोटिवेशन जिंदगी के सफर के लिए बहुत जरूरी है। अपने अंदर मोटिवेशन की आग जलाने के लिए सबसे पहले उन सारे कामों की लिस्ट बना लीजिए जो आपको करना है और कब तक करना है वो भी लिख लीजिए और फिर अपनी आदतों को बदलिए। खुद को मोटिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे मेन चीज है आगे बढ़ते रहना। ये किताब सुनकर के ऐसा नहीं कि आप बस बैठ गए हैं और आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, हाँ मैं अप्लाई कर लूंगा, अभी सब कुछ तो जान ही लिया है। नहीं, आपको उठना होगा, एक्शन लेना होगा खुद को बदलने के लिए और दूसरों को भी बदलने में मदद करने के लिए। इंटरप्ले और मोटिवेशन एक्सचेंज का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलिए माँ बाप और बच्चे के बीच का रिलेशन देखते हैं। बच्चे अपने माता पिता को उनका ध्यान रखने के लिए मोटिवेट करते हैं और पेरेंट्स बच्चों की परवरिश करते हैं केयर और सपोर्ट के साथ, और इससे एक ट्रस्ट पैदा होता है। तो थॉमस एडिसन जिंदगी में आगे बढ़े क्योंकि उनकी माँ को उन पर बहुत भरोसा था, जबकि वो एक मिसबिहेव करने वाले इन सब ऑर्डिनेट स्टूडेंट थे। उनकी माँ ने उन्हें तब भी सपोर्ट किया जब वो फेल हो रहे थे। किसी को ट्रस्ट से मोटिवेट करने के लिए, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा,
आपको उस पर एक्टिव तरीके से विश्वास जताना होगा। मतलब आपको उस व्यक्ति को बताना होगा कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आपका सपोर्ट है हमेशा उसके साथ। पैसिव ट्रस्ट से कोई मोटिवेट नहीं होता। अगर आप किसी एम्प्लॉय को कोई इम्पोर्टेंट टास्क दे रहे हो तो उससे बात करो। उन्हें बताइए कि ये इम्पोर्टेंट काम उनको दिया गया है क्योंकि आप उन पर भरोसा करते हैं। दूसरों को मोटिवेट करने का एक बोनस और भी है। आप जितना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड दूसरों को दिखाएंगे उतना ही दूसरे भी रेसिप्रोकेट करेंगे। है ना कमाल की बात। वैसे अभी इस समरी का कंक्लूजन बचा है जो आपको बहुत कुछ बताने वाला है। तो आज की जो समरी थी वो थी सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में, जिसमें हमने कुछ टेक्निक्स के बारे में बात की और हमने कुछ उन लोगों के बारे में बात की जिन्होंने ऑलरेडी से अप्लाई किया और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की। तो फाइनली अब बात है कि इस बुक का मैसेज क्या है। एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और उसके साथ सही आदतें और अपने लक्ष्य की तरफ सही अप्रोच आपको कोई भी मंजिल पाने में मदद करेगी। काम कैसा भी हो, छोटा बड़ा मोटा इधर उधर का, लोग कहीं नहीं हो सकता है, मुश्किल है, मत करो, तो भी आप उसे अचीव कर सकते हैं। सक्सेस पाने के लिए बस आपको इतना ही चाहिए, राइट। एक्शनेबल एडवाइस की बात करें तो अपने अंदर से नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड को निकालिए और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को ले आइए। आप किस चीज से नाखुश है सोचिए। अगर आपको लगता है इसका कारण है नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, तो अपने थिंकिंग में छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव लाइए। आप छोटे मोटे बदलाव से शुरुआत कीजिए। जिंदगी के किसी एक पहलू में बदलाव लाइए, जैसे कि आपके काम पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीजों में भी चेंज आएगा। कहने का मतलब ये कि बड़ा पहाड़ तोड़ने की बजाय छोटे छोटे तरीके उसको तोड़ने के ढूंढिए। एग्जैक्टली छोटी छोटी चीजें करेंगे तो गिरने के चांसेस कम होंगे, और गिर भी जाएंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट बड़े गोल को अचीव करने जाएंगे और धड़ल्ले से गिर जाएंगे तो बहुत बुरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाएंगे। और आपको तो पता है, आपको उठाने वाले कम है, गाइड करने वाले कम है, मिसगाइड करने वाले ज्यादा है। दोस्तों अब यहाँ पर मेरा काम होता है खत्म और आपका काम शुरू। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि ये समरी आपको कैसी लगी, और तारीफ के अंदर जो भी आप कहना चाहे वो आप सब लिख सकते हैं। और कौन सी एडवाइस फॉलो करने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं, आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये समरीज आपको हर टाइम मिलती रहे, इसके लिए ये बहुत जरूरी है।